एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हाउ डू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन एनहेंस क्रिएटिविटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रियलिस्टिक पेंसिल टेक्सचर। तो आपका बेस हर वक्त स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपका जो फंडामेंटल लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद आप पेंसिल रियलिस्टिक पेंसिल टेक्सचर पे जाइएगा। तो मैं कुछ प्रैक्टिस की हूँ, आपको दिखाऊंगी और इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और पहले अगर आपका ड्राइंग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो उसके बाद तो आपको ये जो एडवांस लेवल है पेंसिल रियलिस्टिक पेंसिल टेक्सचर, तो इसको आपको सीखनी पड़ती है ताकि आप आर्ट में यूज़ कर पाएँ, उसको बहुत खूबसूरत दिखा पाएँ। तो कुछ प्रैक्टिस की हूँ, आपको दिखा रही हूँ। तो आइए देखिए। ये कुछ टेक्सचर आपको दिखा रही हूँ। तो ये रहा वुलन क्लॉथ का टेक्सचर, फैब्रिक क्लॉथ का टेक्सचर और ब्रिक वॉल का। इस तरह से आपको बनानी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मेटल टेक्सचर होती है, फिर स्टोन वॉल होती है, सॉफ्ट क्लॉथ होती है। तो इस तरह से ट्री ट्रंक का, वुलन क्लॉथ का आप देखेंगे, इस तरह से बहुत सारा टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। ड्राइंग मड का, तो ये सब आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ह्यूमन स्किन के ऊपर और लेदर स्किन, पेपर, ये सब का बहुत डिफरेंट टेक्सचर है जो कि आपको प्रैक्टिस करनी होती है। और ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आर्ट में इसको यूज़ कर पाएंगे। और बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी आर्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर अच्छा दिखेगा तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ट्री स्टेम का, वुडन मैट का, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होती है डिफरेंट टेक्सचर के ऊपर। तो आपको समझ में अच्छा से आया होगा। तो आप इस तरह से देख के आप प्रैक्टिस कीजिए अपने ड्राइंग कॉपी पर, और किसी भी आर्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से बहुत ही खूबसूरत दिखती है। आप वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लाइंस, ड्राइंग, प्रोपोर्शन और वैल्यू, डार्क एंड लाइट का भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि ये टेक्सचर पे लगती है। तो कहाँ डार्क, कहाँ लाइट होगी, तो ये सब देखनी पड़ती है और आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये बहुत सारा टेक्सचर है जो कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो उसमें फील लेके आए कि हाँ वो चीज़ है, वही वुलन क्लॉथ है, वही सॉफ्ट क्लॉथ है। और कुछ भी आप बना रहे हैं, ब्रिक बना रहे हैं, तो वही चीज़ है, फील लेके आने का कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट रियलिस्टिक पेंसिल टेक्सचर के ऊपर, और आप खुद भी अलग से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कहाँ पर कुछ देख पा रहे हैं तो अच्छा से ऑब्जर्व कीजिए और एक्सपेरिमेंट कीजिए, ताकि आप अपने आर्ट में डिफरेंट टेक्सचर को यूज़ कर पाएँ और आप बहुत खूबसूरत दिखा पाएँ। और ये प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, क्योंकि इसको सीखनी पड़ती है। ये एडवांस लेवल की तो है ही, और सीखने से अच्छा है ताकि आप डिफरेंट आर्ट में आप यूज़ कर पाएँ। तो प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, किससे क्या होता है, किससे क्या दिखाई देती है। स्पॉन्ज यूज़ कीजिए, पेंसिल का जो डस्ट है, ग्रेफाइट का डस्ट है, उसको यूज़ कीजिए। तो डिफरेंट चीज़ों से आप एक्सपेरिमेंट कीजिए और ऑब्ज़र्व कीजिए। तो इतना ही बोलना चाहूँगी। तो टेक्सचर को अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, और देखेंगे आप बहुत एडवांस लेवल में भी आप बहुत अच्छा से हर चीज़ को हर एक जगह यूज़ कर पाएंगे, और वैल्यू को भी अच्छा से आप जज कर पाएंगे। तो ठीक है, उतना ही बोलूँगी। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।